सुप्रभात छात्रों, मैं ऐसे मिशन कनिष्ठ महाविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती भामरे मैम। छात्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने चुनिंदा शेर पढ़े और आज के इस वीडियो में हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित जो निबंध है, जो पाठ है निबंध विधा से, उसका अध्यापन हम करेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित पाप के 4 हथियार, यह जो निबंध है, इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने समाज में बढ़ता पाप, भ्रष्टाचार, इनके बारे में अपने विचार इस निबंध के माध्यम से वाचकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पाठ का परिचय लेने से पहले हम लेखक का परिचय लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। उनकी जितनी भी शिक्षा हुई है, संपूर्ण शिक्षा उन्होंने संस्कृत भाषा से हासिल की है। संस्कृत भाषा से उन्होंने अध्ययन किया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो है, बहुत ही अच्छे कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी थे। पत्रकारिता का शस्त्र इस्तेमाल कर उन्होंने स्वतंत्रता का स्वर ऊंचा उठाया था। उनके निबंध में भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करने का प्रयास कन्हैयालाल जी ने किया है। जितना भी साहित्य उन्होंने लिखा है वह सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। समाज में स्थित समस्याएं वाचकों के सामने लाने का उन्होंने प्रयास किया है। सरल भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनकी भाषा जो ऐसी है साहित्य की, सहज, सरल और मुहावरेदार, पढ़ने में समझने में बहुत आसान लगती है और मुहावरों से उन्होंने अपने साहित्य को सजाया है, अलग अलग मुहावरों का इस्तेमाल कर। और इस तरह से वो मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं कि जो वाचक है, वाचक के सामने वो सत्य, वो कथ्य जो साहित्य के माध्यम से वो लोगों को बताते हैं, वह सजीव बन जाता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री यह सम्मान भी मिला है। पद्मश्री सम्मान से उन्हें विभूषित किया गया है। उन्होंने देवकुंड विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया है। ऐसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का निधन 1995 में हुआ। और एक भी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो कुछ निबंध लिखे हैं वो 2 शैलियों में लिखे हैं। पहली तो है सामाजिक शैली और दूसरी है राजनीतिक शैली। ये जो निबंध हम आज पढ़ने जा रहे हैं, पाप के 4 हथियार, यह सामाजिक शैली से आता है। तो छात्रों, चलिए उनकी कुछ कृतियाँ जो उन्होंने लिखी है उसकी जानकारी थोड़ी बहुत लेते हैं। धरती के फूल, यह कहानी संग्रह उन्होंने लिखा है। तो जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहराई, महके आंगन चहके द्वार जैसे निबंध संग्रह भी उन्होंने लिखे हैं। ये जो निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं, पाप के 4 हथियार, यह बाजे पायलिया के घुंघरू इस निबंध संग्रह से लिया गया है। साथ ही में उन्होंने संस्मरण और रेखाचित्र भी उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि दीप जले शंख बजे और माटी हो गई सोना। तो ये जो पाठ है यह निबंध विधा से आता है। अब निबंध विधा क्या? छात्रों, निबंध क्या होता है हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। करीबन 5वीं कक्षा से निबंध लिखना आपको सिखाया जाता है।
निबंध लिखना यानी क्या कि किसी भी विषय पर आपके जो विचार होते हैं, इन विचारों को रखना, अलग भाषा में लिखना, है ना, उनको लिखित रूप देना, वह होता है निबंध, जिसमें जो लेखक होता है, लिखने वाला, प्रखरता से अपने विषय को पाठकों के सामने रखता है, वह होता है निबंध। निबंध यानी अपने जो विचार होते हैं, उन विचारों को भाषा के व्यवस्थित रूप में बांधना और पाठकों तक पहुंचाना, वह होता है निबंध। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। क्यों? क्योंकि जो भी निबंध विधा लिखने में पारंगत है, वह गद्य की अन्य कौन सी भी विधा में सहजता से लेखन कर सकता है, ऐसा माना जाता है। अब निबंध विधा में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है तो वैचारिकता को, आपके विचारों को, और साथ ही में वह विचार और उन विचारों के माध्यम से उस विषय को कितनी प्रखरता से आप पाठकों के सामने रख रहे हैं, इसको महत्व होता है। तो ये हुआ निबंध विधा का परिचय। तो चलिए, जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ का थोड़ा बहुत परिचय लेते हैं कि हम उसमें क्या सीखने वाले हैं। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, ये तो सच है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप, दुष्कर्मों का बोलबाला है, ये सच्चाई है। विडंबना क्यों कहा है लेखक ने कि इतने सारे विचारक आए, इतने सारे संत महापुरुष हुए, उन्होंने अपराध से, दुष्कर्मों से मानव को समझाने का प्रयास किया, मानव को दूर करने का प्रयास किया, उसको मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु मानव जो है, मनुष्य जो है, उसमें और भी फंसता चला गया और विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब कुछ बढ़ते गए। और आज हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार, कितना अन्याय और अत्याचार का बोलबाला समाज में फैला हुआ है। और मनुष्य है, जाने अनजाने में इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। मनुष्य को ये बात समझ में भी नहीं आती कि हम पाप कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम अन्याय कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, ये सच है, बिल्कुल सच। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अभी 2 अक्टूबर आ जाएगा, जिस दिन हम महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं और साथ ही में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं। परंतु जयंती मनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के विचारों को जब हम अपने आचरण में उतारते हैं तो वही सच्चा त्रिबुट होता है। ऐसे लोगों के लिए वही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। ऐसा क्यों होता है कि हम उनकी जयंतियां मनाते हैं, जय जयकार करते हैं, स्मारक बनवाते हैं, परंतु उनके विचारों को अपने आचरण में नहीं उतारते? क्यों होता है ऐसा? लेखक ने इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास इस निबंध में किया है। इस प्रश्न पर किस तरह का चिंतन वो कर रहे हैं, है ना? इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से वो ढूंढ रहे हैं, क्या प्रयास वो कर रहे हैं, यही इस निबंध के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए छात्रों, हम पाठ की ओर बढ़ते हैं।
और समझने की कोशिश करते हैं। पन्ना क्रमांक 31 खोलिए। मैं सबसे पहले प्रकट वाचन करने जा रही हूँ। प्रकट वाचन करके एक एक पैराग्राफ का और फिर मैं आपको समझाऊंगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे? सबसे पहले इनका परिचय मैं आपको दिलाती हूँ। 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में इनका जन्म हुआ और इनका नाम आपने सुना भी होगा, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही अच्छे नाटककार थे, बहुत ही अच्छे राजनीति तज्ञ थे तथा समीक्षक भी रह चुके हैं। पिग्मेलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा जैसे प्रसिद्ध नाटक उन्होंने लिखे हैं। तो ऐसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है, उनका एक पैराग्राफ लेखक ने पढ़ा है। क्या है वो पैराग्राफ? तो पढ़ते हैं। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। लो, खुली सड़क पर कोड़े खाने से बच जाते हैं, यानी क्या? बातें वो कुछ ऐसे करते होंगे समाज के सामने, लोगों के सामने, कि लोग उन पर कोड़े बरसाए, उनको मारे। कोड़े खाने से बचते हैं यानी लोगों का मार खाने से बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि लोग वे जो बात करते हैं ना, उसको दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, मन पर नहीं लेते वो बात। है कोई ऐसा ही बातें करता है, बकबक करता है और छोड़ देते हैं। परंतु बर्नार्ड शॉ का कहना यह है कि मेरे एक शब्द पर भी उन्होंने गौर किया, मेरी बातों को समझने की कोशिश की, तो समाज का जो ढांचा है वो डगमगा उठेगा। इतनी सच्चाई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातों में है। परंतु सच जो है हमेशा कड़वा होता है और लोग सच को मानने से इनकार करते हैं और दिल लगी समझकर बर्नार्ड शॉ की बातों को उड़ा देते हैं। आगे क्या कहते देखो, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। देखो, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। यूँ तो वो उनकी बातों पर हंस देते हैं, अगर हंसते नहीं ना, तो अगर गौर करते बातों पर तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उन्हें। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख देते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। आप इन शब्दों को अगर गौर से सुनेंगे, समझेंगे, गौर से पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, तो उनको क्या कहना है यह आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहते हैं कि अगर वो मुझ पर हंसेंगे नहीं और मेरी बात को अगर गौर से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है कभी कभी, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है हमें कि बहुत दिमाग चाटता है, हमारा सहन नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसी बातें करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं जो राजनीतिक वाद विवाद चलते हैं, है ना, हर एक नेता अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करता है अपने अपने माध्यम से, जो कि अन्य लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि अगर वो मुझ पर हंसे नहीं, लोग मुझ पर हंसे नहीं और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, उस पर सोचेंगे, गौर करेंगे, तो होगा यूँ कि मेरी बात को वो बर्दाश्त तक नहीं कर पाएंगे। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। महत्ता, महानता,
मानसिक और नैतिक महानता, नैतिक मूल्य अपने बातों के माध्यम से वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साहित्य के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे मानसिक और नैतिक महानता जो है वो लोग सहन नहीं कर सकते, लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतर सकता है। विशेषताओं का गुच्छा है मेरी बातों में, खूबियां है मेरी बातों में, परंतु जो बातें मेरी लोगों के पल्ले कहाँ पड़ती है, लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, अर्थात क्या, उनके पल्ले कैसे पड़े, उन्हें समझ में कैसे आए। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे नागरिक बंधु ये तो कान पर उंगली रख देते हैं। क्या करते हैं? सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात कर बेवकूफ़ी से हंस देते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी यहाँ पर कहते हैं कि शौकीन शब्दों में क्या है, अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य दिया गया है। लो, यहाँ पर जो बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं उनकी बातों में अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, सच्चाई है उनकी बातों में। ऐसा कहकर हम उनकी बातों की उपेक्षा नहीं कर सकते, तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि संसार का सत्य उनके शब्दों में छिपा है, उनकी बातों में छिपा है। ये सच है, बिल्कुल सच। जो कोई व्यक्ति जब हमें सच्चाई से वाकिफ करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो हम उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को यूं ही धुतकार देते हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। और यही बर्नार्ड शॉ जी यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए, संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है और व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। ये सच्चाई है। पाप बढ़ता जा रहा है, जीवन में दोष बढ़ते जा रहे हैं। जो कुछ व्यवस्था है, समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, जो भी हो, उसमें क्या है, अन्याय है और व्यवहार में अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ इन सब की वजह से क्या हो रहा है, समाज जो है पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ चुका है। पीड़ित यानी जो अन्याय सहन कर रहा है वह पीड़ित, और पीड़क यानी जो लोगों पर अन्याय करता है, लोगों को पीड़ा देता है, वह पीड़क वर्ग। इन दो हिस्सों में ये समाज बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। बिल्कुल सच है। सुधारक आते हैं और विडंबनाओं पर चोट करते हैं। सुधारक, बहुत सारे सुधारक को हम जानते हैं, अलग अलग रूपों में वो आते हैं। सुधारक, किसके सुधारक? समाज के सुधारक। समाज सुधारने के लिए काम करते हैं। समाज सुधारना यानी क्या? लोगों को बदलना, लोगों को अच्छाई सिखाना, लोगों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना, समाज के प्रति उनके कर्तव्यों से उन्हें वाकिफ कराना, है ना? यह समाज सुधारक का कार्य होता है। और ऐसे ढेरों सारे समाज सुधारक आए और गए। ये आते हैं और विडंबना पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबना यानी क्या? उपहास पर। ये पाप उनसे देखा नहीं जाता, और जब ऐसे समाज सुधारक उन विडंबनाओं पर चोट करते हैं तो ये विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है। पता होता है कि ये जो कुरीतियां हैं, कोई परंपराएं है, बदलेगी, सब समझ में आ जाता है। और हम देखते हैं कि सुधारक धीरे धीरे चले जाते हैं, आवाज उठाते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं।
और समाज सुधारक के जाने के बाद विडंबनाएं जो है अपना काम करती रहती है। ये एक ही युग नहीं है जिसमें पाप है। पाप तो भगवान श्री कृष्ण के युग में भी था, पाप तो श्री रामचंद्र के युग में भी था। इसलिए ही तो रामचंद्र का रूप लेकर भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा, कृष्ण को पृथ्वी पर आना पड़ा कृष्ण के रूप में, इस पाप को मिटाने के लिए। वो भी तो एक तरह के समाज सुधारक हुए, है ना। तो युगों युगों से ये पाप जो है ये बढ़ता आ रहा है। समाज सुधारक जो है वो अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, और विडंबनाएं अपना काम जो है करती रहती है। अब लेखक कहते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? बिल्कुल सही कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा रहस्य है इस पाप में, इन विडंबनाओं में, कि लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो विडंबनाएं टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। इतने सारे महान पुरुष आए, सुधारक आए, जैसे कि मैंने आपको कहा, ईसा, भगवान रामचंद्र, श्री कृष्ण। संतों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो संत तुकडोजी महाराज, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर जैसे महान संत हुए, संत गाडगे बाबा जैसे महान संत हुए, जिन्होंने इस समाज को सुधारने का प्रयास किया, परंतु समाज बदल नहीं पाया। वैसे के वैसा ही है, संसार वैसा का वैसा ही है। तीर्थंकर यानी क्या कि जैन धर्मों में जो 24 दास्य मुनि माने जाते हैं, उनको बड़ा महत्व है। वो तीर्थंकर जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में अपने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया है। पैगंबर और कुछ समाज सुधारक जाने पहचाने, जिनका नाम मैं आपको बताऊं तो वो है महात्मा फुले जी, वो है दयानंद सरस्वती जी, वो है सावित्रीबाई फुले। ऐसे समाज सुधारक आए और गए, परंतु समाज नहीं बदला, संसार नहीं बदला। तो कवि, लेखक यहाँ पर सोचते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है कि सुधारक जो है इतने शक्तिशाली आक्रमण करते हुए भी उस आक्रमण को वो झेल लेते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े नहीं होते, बिखर नहीं जाते। देखो आगे क्या कहते हैं लेखक। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यहाँ पर बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि क्यों नहीं बिखरते वो, क्योंकि वो मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे विचारों की उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, और इस तरह से वो मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। मुहावरों की भाषा में अगर यह कहा जाए तो क्या कहते हैं यहाँ पर लेखक कि सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। लहर आई है समंदर में, लहर में अगर आपको डूबना नहीं है तो पल भर के लिए क्या करो, लहर के सामने सिर झुका दो, लहर ऊपर से निकल जाएंगी और आप डूबेंगे भी नहीं। इस तरह की सोच संसार की होती है, लोगों की होती है। अब लहर को ऊपर से उतार देना यानी क्या कि सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना, ऐसा लेखक कहते हैं। तो शॉ ने जो उत्तर दिया है ना कि लोग मुझ पर हंसकर
मेरी उपेक्षा करते हैं और मुझे सह लेते हैं, मेरी बातों को सह लेते हैं। तो शौक यह बात जो है सच है, पर यह सच्चाई जो है वह कैसी है? एकांगी है। एकांगी अर्थात क्या? एक पक्षीय है। सत्य इतना ही नहीं है, लेखक ने और भी गौर किया है कि सत्य बहुत अलग है। सिर्फ इतना ही सत्य नहीं है। लेखक कहते हैं कि पाप के पास भी शस्त्र है। जिस तरह से सुधारक के पास शस्त्र है, वो आक्रमण करते हैं, उसी तरह से पाप के पास भी शस्त्र है जो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु ये शस्त्र जो है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। एक तो सुधारक के सत्य को जीत लेता है या फिर सुधारक को असफल कर देता है अपने कार्य में। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 हथियार कौन से हैं यह लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। और वो हथियार है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। ये पाप के 4 हथियार है। अब ये पाप के 4 हथियार किस तरह से काम करते हैं यह लेखक ने यहाँ पर बताया है। उससे पहले यह हथियार किस तरह से काम करते हैं यह समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जो पुलिस यंत्रणा होती है हमारी, गुनहगार जो होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनसे उनका गुनाह कबूल करवाने के लिए शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी एक टेक्निक होती है, परंतु सीधे 4th डिग्री का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले थोड़ी तकलीफ देते हैं, फिर 2nd डिग्री का, फिर 3rd डिग्री का, फिर 4th डिग्री का, है ना, गुनाह कबूल करवाने के लिए इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये कुछ 4 हथियार हैं कि उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। श्रद्धा जो है ये 4थी डिग्री का हथियार। मैं आपको यह उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आगे ये जो पाठ है, यह जो लेखक के विचार उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, आपको इतने आसानी से समझ में नहीं आएंगे। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिए कि पुलिस जो है गुनहगार से गुनाह बुलवाने के लिए जिस तरह से इन अलग शस्त्रों का, डिग्रियों का इस्तेमाल करता है ना, बिल्कुल उसी तरह ये जो पाप है अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करता है समाज सुधारक पर। तो चलिए इन शस्त्रों का इस्तेमाल किस तरह होता है यह हम देखते हैं। एक के बाद एक इनका इस्तेमाल किया जाता है। पन्ना क्रमांक 32 पर चलते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। अर्थात क्या? देखो, पहला हथियार, पहला शस्त्र वो है उपेक्षा। जब सुधारक जन्म लेता है, समाज में स्थित पापों को देखता है और उसके विरुद्ध विद्रोह करता है, विरोध करता है उन पापों का, और उस विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि समाज, पाप और पाप का प्रतिनिधि कौन है? समाज, जो कि पाप करता है, जो कि पाप का साथ देता है। वह समाज उस समाज सुधारक की उपेक्षा करता है। उपेक्षा करता है यानी क्या करता है? तिरस्कार करता है, सुनता नहीं उसकी बातों को, ध्यान नहीं देता है उसकी तरफ, नजरअंदाज कर देता है,
कभी कभी तो सुन भी लेता है और सुनकर उसकी बातों पर हंस पड़ता है, पागल है, कुछ भी बोल रहे हो। इस तरह का बदलाव कभी हो सकता है क्या? है ना? तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो। जब समाज सुधारक अपने विचार समाज के बीच रखते हैं, लोगों के बीच रखते हैं, तो लोग उसे पागल समझकर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। और ऐसे क्षणों में पाप का नारा होता है। पाप का नारा यानी समाज के जो लोग होते हैं, पापी समाज के लोग, वो क्या कहते हैं? अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो, ये तो यूं ही पागल दिख रहा है, जाने दो इसे, बस। अब सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ और तेज हो जाता है और उसके स्वर अब पहले से भी कुछ और पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी हो जाते हैं। और जब ये पहला शस्त्र, पाप का पहला हथियार, उसका इस्तेमाल होता है, जब समाज सुधारक की उपेक्षा करते हैं, उसके विचारों की उपेक्षा करते हैं, तो मानो उस उपेक्षा की रगड़ से समाज सुधारक जो है, उसके विचार जो है कुछ और तेज हो जाते हैं, उसका स्वर बदल जाता है, वह विचारधारा जो है वो पेनी हो जाती है, पेनी यानी धारदार हो जाती है, और आवाज ऊंची हो जाती है। अलग भाषा में आवाज उठाकर समाज सुधारक जो है अपने विचारों की तेज धार से और अपने विचार लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने लेखक का परिचय लिया, उनकी कृतियाँ, विधा परिचय तथा जो निबंध हम सीख रहे हैं, जो पाठ हम सीख रहे हैं, उसमें जिन 4 हथियारों का परिचय लेखक हमें करवा रहे हैं, उनमें से पहले हथियार का इस्तेमाल किस तरह से पाप करता है समाज सुधारक पर, यह हमने देखा। अगले 3 शस्त्र जो है उनका इस्तेमाल किस तरह से पाप करता है, यानी पापी समाज करता है, यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को सुने, समझे, पाठ को पढ़े और समझने की कोशिश करें। तो अगले वीडियो तक अलविदा छात्रों।